दोस्तों, आज की कहानी में एक आदमी जिसके पास औरतों के मन की बातों को सुनने की पावर आ जाती है और उसी पावर का इस्तेमाल करके वह आदमी कई औरतों को फंसा लेता है और उनके साथ खूब मजा लेता है। अब यह आदमी किस किस के साथ मजा लेता है, आइए इस वीडियो में देखते हैं। कहानी की शुरुआत में निक मार्शल को दिखाया जाता है, जो कि एक एडवर्टाइज एजेंसी में काम करता है। निक की माँ एक शो गर्ल थी, जिसकी वजह से उसका पूरा जीवन सुंदर कन्याओं के बीच में ही गुजरा था। इसीलिए वह अपने आप को भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता कहने लगता है। निक की शादी एक गिगी नाम की औरत से हुई थी। उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम एलेक्स होता है, लेकिन उसकी पत्नी ने दूसरी शादी टीड नाम के आदमी से कर ली है, जो टेड की बेटी को ये पसंद नहीं है। लेकिन निक की जिंदगी में बहुत कन्या होती है। इनमें एक का नाम लोला होता है। लोला एक काफी सांप में काम करती है। निक अपने काम में बहुत अच्छा है और वह लोगों को प्रोडक्ट बेचने में बहुत ज्यादा तेज है। उसे पता है कि कन्याएं कैसे पटती है, लेकिन कन्याओं के मन में क्या चल रहा है इसके बारे में वह कुछ नहीं जानता है। अब एक दिन उसे पता चलता है कि उसके कंज्यूमर की पोस्ट पर किसी डार्सी नामक कन्या को रख लिया गया है, तो उसे जानकर बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसे लगता था कि इस पोस्ट के लिए वही सबसे अच्छा है। उसकी बीबी का नाम गिगी है और उसकी एक बेटी भी है, लेकिन उसकी पत्नी अब दूसरे मर्द के साथ शादी करने जा रही है। फिर इधर शादी के रिसेप्शन में गिगी निक से कहती है कि वह अपने नए पति के साथ 2 हफ्ते के लिए हनीमून पर जा रही है, इसलिए उसके वापस आने तक निक उसकी बेटी का ख्याल रखेगा। यहाँ पर निक को पता चलता है कि उसकी बेटी का एक बॉयफ्रेंड है, लेकिन इस बात से निक को कोई फर्क नहीं होता है। इधर कंपनी में हम डार्सी को देखते हैं, जो आज कंपनी में कन्याओं को टॉप कराने का वादा करती है, जिसके बाद वह सभी को कन्याओं के सामान का एक बॉक्स देती है और उन्हें बेचने के लिए अगले दिन एक आइडिया लाने को कहती है। निक कंपनी के बाद अपने घर पर चला आता है। अब घर पर निक औरतों को सामान बेचने का आइडिया सोचता है, लेकिन उसके दिमाग में कोई भी आइडिया नहीं आ रहा होता है। तभी वह अपनी बेटी के बॉक्स को खोलकर मेकअप का सामान अपने ऊपर इस्तेमाल करने लगता है और वह जैसे ही ब्रा पहनने वाला था कि एलेक्स अपने बॉयफ्रेंड के साथ आ जाती है। अब अपने बाप को ऐसी हालत में देखकर वह अपने बॉयफ्रेंड को घर भेज देती है। निक अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बेटी उसे भला बुरा कह के वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। निक अभी भी एक आइडिया सोच रहा होता है और वह एक हेयर ड्राई लेकर खेलने लगता है। तभी वह फिसलकर बाथरूम में गिर जाता है, जिससे वहाँ उसे करंट लग जाता है और वह वहीं पर बेहोश हो जाता है। अगले दिन उसकी नौकरानी उसे जगाती है और वहाँ पर कन्याओं के सामान को देखकर वह हैरान हो जाती है। वह सोचने लगती है कि निक इन सामान के साथ क्या कर रहा था। निक सोचता है कि ये एक्सपेरिमेंट के लिए था। अब नौकरानी सोचती है कि मैं आज अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने जाऊंगी। अब निक उसे ऑल द बेस्ट बोलता है, क्योंकि उसे अब अपनी नौकरानी के मन की बात सुनाई देने लगती है। इसके बाद निक पार्क में घूमने के लिए जाता है। वहाँ उसे अपने आसपास की कन्याओं के दिमाग की बातें सुनाई देने लगती है। इस बात को लेकर निक परेशान हो जाता है और तभी उसे पता चलता है कि वह औरतों के मन की बातों को सुन सकता है। अब वह जब अपने कंपनी में जाता है तो उसे वहाँ की औरतें एक नंबर का ढक्कन समझती है। यह बात निक को पता चल जाती है, जबकि उसकी सेक्रेटरी उसके साथ काम करके खुश नहीं है। उसे लगता था कि निक उसे एक दिन प्रमोशन देगा, पर निक पिछले कई महीनों से उसे प्रमोशन नहीं दे रहा था। अब निक औरतों के मन की बातों को सुनकर परेशान हो जाता है और वह टेलीफोन में से किसी डॉक्टर का नंबर खोजने लगता है, लेकिन तभी उसे उसका कोवर्कर आकर उसे मीटिंग में ले जाता है। अब निक डार्सी का मन पराज कर उसे समझाने लगता है। इसके बाद निक जब अपने घर आता है तो वह अपनी बेटी को अपने बॉयफ्रेंड के साथ रंगरलिया करते देख लेता है और वह गुस्सा होकर उसके बॉयफ्रेंड को वहाँ से भगा देता है। इसी दौरान उसकी बेटी को भी गुस्सा आ जाता है और वह अपने पापा को डांटने लगती है। अब निक उन कन्याओं से परेशान हो गया था जो उसके बारे में अनाप शनाप सोच रही थी, इसीलिए वह खुद को नॉर्मल करने के लिए उसी हेयर ड्राई से कोशिश करता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता है। फिर अगले दिन निक एक थेरेपिस्ट के पास जाता है, जो उसकी बातें सुनकर परेशान हो जाती है। अब पहले तो वह उस पर विश्वास नहीं करती, लेकिन निक उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मन की बातों को सुन सकता हूँ। अब वह थेरेपिस्ट बोलती है कि तुम इस दुनिया के सबसे लकी आदमी हो जो औरतों के मन की बातों को सुन सकता है, और इस कला से तुम इस दुनिया पर राज कर सकते हो। अब अगले दिन वह अपनी शक्तियों का प्रयोग अपनी लोला पर करने जाता है। वह उसे वही सब कुछ कहता है जो उसे सुनना चाहती थी, जिसके बाद वह लोला को इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगता है और अपने साथ डेट पर चलने को कहता है, जिसके बाद लोला जाने के लिए राजी हो जाती है। इसके बाद वह कंपनी की सारी कन्याओं के साथ दोस्ती बनाना शुरू कर देता है। वह एनी को उसके बॉयफ्रेंड को ग्रीटिंग कार्ड देने को कहता है और डेरन की मदद करता है। इसके बाद वह डार्सी के पास जाता है, जहां उसके मन की बात जान लेता है कि वह कंपनी के सिक्योर के लिए वह एक सीक्रेट फाइल पर काम कर रही है, जिसके बाद वह डार्सी की मदद करने को कहता है। अब दोनों के बातचीत के दौरान पता चलता है कि निक की एक बेटी है और वह प्रोम पर जाने वाली है। वह जानती थी कि प्रोम ड्रेस बहुत महंगा ड्रेस होता है, इसलिए वह उसकी मदद करने को कहती है। फिर वह घर पर अपनी बेटी को अपनी सहेलियों के साथ देखता है, जो टूर पर जाने के लिए बातें कर रही थी। वह एलेक्स से मिलती है, लेकिन उसे उसका पिता पसंद नहीं है। इसके बाद निक उसे प्रोम ड्रेस को खरीदने के लिए बोलता है, जिसके बाद
बाद वह एक अच्छा पापा बन जाता है और वह एलेक्स से माफी भी मांगता है। इसके बाद निक लोला को अपने साथ डेट पर लेकर जाता है और वह उसके मन की बात बोलकर लोला के दिल में जगह बना लेता है। इसके बाद दोनों लोला के घर पर जाते हैं और जब गप्पा गप की बारी आती है तो उसका कार्यक्रम सही नहीं हो पाता है, क्योंकि लोला अपने मन में उसे सही से गप्पा गप न करने के लिए गालियाँ दे रही थी। अब निक फिर से दोबारा मजा लेता है और लोला अब निक से खुश हो जाती है। लोला की सारी शिकायतें दूर हो गई होती हैं। अब निक औरतों के चेहरे को समझने लगता है और उनके साथ अपने आप को और ज्यादा माहिर करने लगता है। निक डार्सी के साथ भी समय बिताने लगता है। वह उसके मन के आइडिया को चुरा लेता है और उसे ही सुनाने लगता है। इससे डार्सी के दिल में निक के लिए फीलिंग आने लगती है और वह निक को पसंद करने लगती है। इसके अलावा निक की अपनी बेटी के साथ रिश्ता अब ठीक होने लगा है। वह उसके प्रोम डांस के लिए उसके ड्रेस को खोजने में उसकी मदद करता है, जिसके बाद वह उसके लिए एक अच्छा पिता बनने लगता है। लेकिन यहाँ पर निक को शक होता है कि एलेक्स का बॉयफ्रेंड उसके साथ सोना चाहता है, लेकिन अगर एलेक्स इसके लिए तैयार नहीं है और वह आज भी किसी अच्छे बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही है तो उसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ नहीं सोना चाहिए। अब एलेक्स उसे उसकी ड्रेस खरीदने के लिए उसे थैंक्स बोलती है, लेकिन उसे ओवर प्रोटेक्टेड डैड बनने से मना भी कर देती है। इसके बाद निक डार्सी से मिलने के लिए जाता है, जहाँ निक उसकी मन की बात को सुनकर उसे इम्प्रेस करने लगता है, लेकिन वह डार्सी के साथ ज्यादा समय बिताते हुए वह प्यार करने लगा था। फिर वहीं पर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इधर लोला बाहर से उन्हें देख रही थी। निक की नजर जब लोला पर जाती है तो वह वहाँ से निकल लेता है और लोला के पास समझाने के लिए पहुँच जाता है, जहाँ लोला उससे नाराज होती है क्योंकि निक लोला के साथ गपा गप के बाद आजा तक नहीं मिला था। साथ ही निक उसे धोखा भी दे रहा था। अब निक को भी ये बात बहुत बुरा लगता है और वह खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। फिर प्रेजेंटेशन के दिन निक डार्सी से मिलता है, जहाँ वह डार्सी के सामने अपने आप को शर्म महसूस कर रहा होता है क्योंकि उसने डार्सी के आइडिया को चुरा लिया था। लेकिन डार्सी उसे मना कर देती है और कहती है कि ये आइडिया तुम्हारा है और इसीलिए प्रेजेंटेशन तुम्हें ही देनी चाहिए। मीटिंग के दौरान निक अपनी प्रेजेंटेशन दिखाकर सबको इम्प्रेस कर लेता है, जिससे वह अपनी कंपनी के लिए इस कॉन्ट्रैक्ट को जीत जाता है। अब इसका सारा क्रेडिट निक को मिल जाता है, लेकिन उसके मन में डार्सी के साथ किए गए धोखे से उसे बहुत बुरा लग रहा होता है। इसके बाद वह डार्सी को सॉरी बोलने के लिए एक लेटर लिखता है। तभी वहाँ पर डार्सी भी आ जाती है और उसे अपने साथ नए वाले घर में लेकर जाती है। डार्सी इस घर को लेकर बहुत खुश होती है। अब डार्सी का मूड रोमांस के लिए हो जाता है और दोनों यहीं पर गप्पा गप कर देते हैं। अगले दिन निक अपने बॉस के पास आता है, जहाँ उसे उसके बॉस ने क्रिएटिव डायरेक्टर की पोस्ट पर नियुक्त कर दिया था और डार्सी को काम से निकाल दिया था। उसका बॉस उसे बताता है कि मैंने डार्सी को कंपनी में रखकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि उसने मीटिंग में अपनी आइडिया नहीं बताई थी। ये सुनकर निक को और भी बुरा लग जाता है और वह अपने बॉस से कहता है कि इस प्रेजेंटेशन का पूरा आइडिया डार्सी का था और वह उसे वापस काम पर रखने को कहता है। फिर निक उसे ढूंढने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी वह डेरन का अपार्टमेंट खाली देखता है। निक टेंशन में आ जाता है। अब डेरन को देखने के लिए उसके घर की तरफ निकल जाता है। फिर रास्ते में वह खंभे में बिजली के झटके को देखता है, जो कि उसका असर उसके ऊपर तक होता है। फिर डेरन के घर पहुंचने के बाद उसे वहां पर एक लेटर मिलता है। तभी डेरन उसके पीछे आकर चिल्लाने लगती है। फिर निक अपनी गलती को सुधारने के लिए डेरन को निक प्रमोशन देता है। अब डेरन से बात करते हुए निक को पता चलने लगता है कि अब वह डेरन के मन की बातों को नहीं सुन सकता है, जिसका मतलब ये था कि बिजली के धमाकों से उसकी पावर चली गई थी। अब निक वहाँ से निकलकर डार्सी के घर पर पहुँच जाता है। अब उसे यहाँ पता चलता है कि डार्सी अपने घर पर नहीं है। इसके बाद उसके पास गिग्गी का फोन आता है। गिग्गी बताती है कि उसे एलेक्स कहीं पर मिल नहीं रही है। अब निक परेशान हो जाता है और वह सीधा प्रोम में पहुँच जाता है और उसे खोजने लग जाता है। लेकिन तभी निक को होटल के वॉशरूम में एलेक्स रोती हुई मिल जाती है। निक उससे उसके रोने का कारण पूछता है। उसकी बेटी बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उससे ब्रेकअप कर लिया है। अब निक कहता है कि उसे अपनी बेटी पर गर्व है। अब पापा की बातें सुनकर एलेक्स खुश हो जाती है। वह रोना बंद करके निक के साथ वापस से घर पर चली जाती है। निक घर पर अपनी बेटी को बेड पर सुला देता है और आधी रात को वह फिर से डार्सी के पास चला जाता है। अब इस बार डार्सी उसे घर पर मिल जाती है। अब निक उसे सारी सच्ची बात बता देता है कि मैं औरतों के मन की सारी बातें सुन सकता हूँ और इसी तरह से मैंने तुम्हारे आइडिया को जान गया था और उसे मैंने इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि मुझे कंपनी में प्रमोशन चाहिए था। इसके बाद वह अपनी मन की बात डार्सी को बताता है। वह कहता है कि वह डार्सी से बहुत प्यार करता है। अब निक को लगा कि डार्सी उसे माफ कर देगी, पर डार्सी उसे काम से निकाल देती है। ये सुनकर निक को बुरा नहीं लगता है, क्योंकि निक ने अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया था। इसके बाद निक वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी डार्सी उसे रोक लेती है। वह उससे कहती है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है और वह भी उसे पसंद करती है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे की बाहों में आकर गप्पा गप शुरू कर देते हैं और यहीं पर मूवी समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।